गुड इवनिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं मेरी स्टोरी में ये थोड़ा जो मैंने रिसेंट 3 वीडियो अपलोड किए, जो ग्रेट चार्ली कक सर को ट्रिब्यूट लेने के लिए। तो मेरी स्टोरी में मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मेरे माँ बाप अभी नहीं है इस दुनिया में। माँ को 8 साल होने वाले हैं 3 अक्टूबर को, और पिताजी को लगभग 2.5 साल होने वाले हैं। तो ये टियागो 1,44,950 किलोमीटर्स तकरीबन पहुंचने वाली है। 47 हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता था कि मेरी सीधी बात बोलूँ तो मेरी माँ ने कुछ क्लेम नहीं किया था उसकी प्रॉपर्टी मामा होके, और जो थोड़ा बहुत दिया था वो जो मेरी आजी बा जिंदा थी, मदर की मदर, उन्होंने फोर्स करके, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था, मामा लोगों को बोला कि लड़का पैदा हुआ है, बेटी के घर तो करो। लेकिन फिर भी वो थोड़ी पार्ट ऑफ जायदाद में बड़े मामा डाल गए जो कोविड में चल बसे, और उनके बच्चे लोगों ने अभी ज़मीन में फंसा के रखा है। हाँ, वही जो प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया है वो ध्रुव भटारकर, और जिन लोगों ने इस हद तक मेरे को परेशान और हैरान किया, और वो भी उस वक्त जिस वक्त पिताजी चले गए। मेरे पिताजी के 1.5 लाख रुपए दबा के बैठे थे वो, और 75,000 रुपये पिताजी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद दिया उसने, और पिताजी के चल जाने के बाद, और अभी भी ज़मीन में वो गड़ा के बैठा है। फोकट की बात करते हैं, मुफ्त की सलाह देते हैं, साले हरामी। और मैं तो बोलता हूँ कि मामा भी कहाँ का मामा। मेरी माँ ने कभी भी लाइफ में बोला नहीं था मेरी प्रॉपर्टी तो माँ को ये उल्लू बनाते गए। जब भी थे तब झूठ बोलते थे। मानसरोवर घूम के आए तो झूठ बोलते थे, सही नहीं बोलते थे। उसकी जो येसा पटारकर है छोटे मामा वाली अमेरिका में, तो वो भी कि नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम दुबई घूमने नहीं जाते, और क्या बोले कि इतना झूठ बोल के, और ऊपर से यूज़ करो कि उनको काम लगे तब तक अच्छा, और मुंह पे झूठ बोलो। जो माँ के साथ हुआ तो वही मेरे साथ ट्राई की वो येसा भटारकर का, कार्तिक भटारकर। क्योंकि मेरी तो पिताजी की प्रॉपर्टी भी थोड़ी चली गई, और मेरी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँ? वो कौन होते हैं पूछने वाले। और सबसे बुरी चीज़ है कि मैंने आपसे शेयर की कि प्रॉपर्टी तो पिताजी की जो ज़मीन है आधे पौने बीघा, वो तो उसमें तो वो लोग गड़ा के ही बैठे हैं। और ऊपर से माँ की एफडी माँ की एफडी जो मामा का जो साथ वाला था यूनियन बैंक वाला, उसने उसमें से 2 लाख निकाल दिया, और मेरे को बोला कि तेरे को 6,500 हर महीने आते रहेंगे। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो मेरे को निकालने, तो बोला कि निकालेंगे तो 1.5 लाख ही मिलेंगे, 50,000 नहीं मिलेंगे। वाह भाई वाह, सच बोलने का खामियाजा। मेरे से पूछे बिना तू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिजर्वेशन वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं एक ओपन वाला हूँ। मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो है मेरा मामा तो ओपन वाला था, लेकिन उन लोगों ने ज़मीन की प्रॉपर्टी हड़प ली, और उसका दोस्त 50,000 रुपये का हिसाब नहीं। वाह भाई वाह, फंदा बहुत ही ज़बरदस्त किया था। माँ को तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं, और बेचारी चल बसी 65 ईयर्स के आजू बाजू ही। आप सोचिए। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि अब तक लाइफ में प्लेन में नहीं बैठा। बाहर देश तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं सच बोलने का खामियाजा इतना। मैं तो यही बोलूँगा, आपको अपडेट देते रहूँगा। जो चाचा वाला, बड़े चाचा वाला के साथ बात की थी, परीक्षित वसी, जो जिसको घर चाहिए था और बोला कि तूने वादा किया तो क्या फोकट में दूंगा क्या? तेरी तरह गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे पास। और जो पॉलिटिकल जो तू मिसयूज़ करता है ना, लड़का कैंसर लेके बैठा है 2 अनाविल लड़कियों की ज़िंदगी बिगाड़ के। वो आया था मेरे पिताजी को, रुका भी था 10-12 दिन, उसने छुट्टी भी ली थी, उसको मैंने रिस्पेक्ट भी दिया। लेकिन बात तो यूज़ करने की ही करता है। जाओ तो खिलाते पिलाते रहता है, पूछ करके खिलाते पिलाते रहता है। लेकिन जब पैसों की मदद आए तो तू ट्राई कर, तेरे दोस्त से मेरे मार्से पे कुछ लिखा है ना, करना अभी ट्राई तू। मैं भी रतन टाटा सर का फ़ोटो ऐसे नहीं रखा मैंने, और ये मामा वालों के साथ। चलो भाई, कुछ ज़्यादा चिल्ला के वायोलेंट वे में बात करके अपने व्यूअर लोगों का दिल नहीं दुखाना। एक्चुअली होता है, यही सबके साथ होता है यहाँ पे इंडिया में। लेकिन फिर भी अभी रिसेंट कुछ लॉ एंड अपडेट आई है।
तो मैं तो दिल से चाहूँगा ही, मैं इतना चाहूँगा कि मेरी माँ को जस्टिस मिले, बस वही चाहिए मेरे को। क्योंकि ऐसा नहीं, मौका मिला था माँ के जाने के बाद प्लेन में बैठने का, लेकिन मेरी जो तमन्ना थी कि माँ को एक बार प्लेन में बैठाऊँ, वो तमन्ना उसके साथ ही चली गई। तो बाद में मेरा दिल ही टूट गया है मतलब, और आज भी दिल नहीं है मतलब। अब प्लेन में क्या बैठूँ मैं मतलब, अब तक तो शादी हुई नहीं, और अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, क्योंकि माँ और बाप का जो रिस्पेक्ट है वो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। शादी हो ना हो वो सब 2, 3, 4 नंबर की बातें हैं। माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता, और भगवान ईश्वर किसी ने देखा नहीं है। माँ बाप हमें दिखते हैं, हमारे फेस में, ब्लड में है, हमारी आत्मा है, में है। और ये मामा वालों ने मतलब मानना पड़ेगा मतलब, कुसंस्कारों का जो बेड़ा उन लोगों ने लिया है ना, उसका ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज भी तुम लोगों को भरना ही पड़ेगा कर्मों से। क्योंकि मेरा जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ ना, वो सबसे बड़ा मेरा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस। क्योंकि क्या बताऊँ, अभी भी शादी नहीं हुई और सच में बोलता गया। जैसे मेरा नाम है धवल और सफ़ेद, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है मतलब, अपने ब्लड का रिलेशन का मान रख के मेरे से झूठ नहीं बोला गया, तो उसमें ही मेरा यूज़ हो गया। यू गॉट, आपको भी कुछ प्रॉब्लम होता, आप भी कुछ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ ऐसा मेरे में है नहीं कि किसी का मिसयूज़ करूँगा, मेरे संस्कारों में नहीं है, और करता भी नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है। तो आपकी भी स्टोरी 100% होगी, इतना तो बोल्ड बनिए कि कम से कम कमेंट कीजिए। मतलब मैंने जैसे बोला प्रीवियस वीडियो में, आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं ट्राई करूँगा, आपको रिप्लाई दूंगा, आप क्या क्या कर सकते हो। बाद में उस पर वीडियो भी बनाऊँगा अगर आप चाहो तो, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकता। और वो भी दूसरे को नाम लेके प्राइवेसी मेंटेन करके हम कर सकते हैं। तो मतलब ये प्रॉब्लम रहता ही है कई सारों में, मतलब केस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े के केस का वो। क्योंकि सीधी बात है मतलब, जो मामी है वो इतना मतलब ईवल कर गई कि उसने सोचा भी नहीं कि इसका कुछ रहा नहीं, मतलब इसका कम से कम जो बनता है उसको जो कर देना चाहिए। गलत बात नहीं करनी चाहिए, बेच के क्या करेगा, वो करेगा, ये करेगा, मैं चाहे जो भी करूँ बेच के। ऐसा होता तो अभी पिताजी के लिए थोड़ा रुकता, बाहर नहीं निकल जाता 8-10 साल पहले ही। और अभी तो मेरा दिल ही नहीं है निकलने का। और जो है मतलब ज़मीन का, सही बात है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा इस चीज़ में, कि उनके कुसंस्कार भूल गए और उनके कुसंस्कार सक्सेस गए। मतलब मेरी माँ पर सक्सेस गए और थोड़ी हद तक मेरे पे भी सक्सेस गए, लेकिन मेरे पिताजी गए नहीं हैं। मैं हूँ तब तक तो मेरी माँ और बाप भी है मेरे साथ आखिरी ब्रेथ तक। एंड आई विल स्टैंड फॉर देम। एंड उनके लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो यहाँ पे लिख के भी देता हूँ कि उसमें से मैंने दान पुण्य जो पिताजी और माताजी के नाम पे किया है ना, आपके यूट्यूब पे मैंने शेयर किया है। कि जैसे पेटा में और यूनिसेफ में, और जो मतलब किन्नरों के लिए जो संस्था काम करती है यूएस में, उसको भी मैंने टाइम बाय टाइम डोनेशन किया है ऑनलाइन। 2%, 5%, जितना हो सके उतना। मतलब अक्सर पात्रा साउथ में, आई एम दैट पर्सन। मतलब तुम लोग बड़े हो गए, मतलब इतनी बीघा होगी उतनी बीघा होगी, लेकिन मेरी माँ की प्रॉपर्टी हड़पने के बाद तो लालच बहुत बुरी चीज़ है। और जो बंदा अपने माँ बाप के नाम पे अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको तो सोचना भी नहीं चाहिए लूटने के लिए। और वो तो मैं करता हूँ, मतलब वो करना, क्योंकि वो मेरी एक सिविक सेंस है, बेसिक सेंस है। मेरे को लगता है उतना होता ही है। मतलब 100 रुपये कमाओ तो 2-5 रुपये तो करते हैं, वो पुण्य हफ्ते को मिलता है। हर 3 महीने ब्लड डोनेट करता हूँ 16 साल से। तो मैं ये वीडियो 10 मिनट तक ही ले रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगे कि ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं मतलब। लेकिन जो थोड़ा मतलब इतना मतलब, अब उनको तो मैंने थोड़ी बहुत बात की थी जब अच्छी बात चल रही थी तब, लेकिन जो दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पा जाए तो वो दान पुण्य के क्या महिमा समझेंगे। मतलब उनको क्या समझाए, मतलब वो तो सीधी बात है। उसके बाद तो पुण्य भी नहीं लगता ना। आप किसी का हक मार दोगे और बाद में मतलब 100 या 1000 जन का आप अच्छा करोगे, लेकिन एक का मर्डर कर दोगे या फिर एक का पैर भी तोड़ दोगे, तो वो आपको पाप उसकी भी भुगताई उतनी ही करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग और कर्म का क्या बोले कि मिसयूज़ और अधर्म, और ये जो थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जो होता है वो इसमें ही होता है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में, और सेंस नहीं रहती इंसान पे, खुद पे नहीं बीती रहती। हाँ, हालांकि उसका भुगतान भी कुदरत, ईश्वर, परवरदिगार, गॉड, अल्लाह इनडायरेक्टली डायरेक्टली लेता ही है। मतलब आपको भुगतना ही पड़ता है, करनी। बाकी सब तो क्या बोले, धर्म के नाम पे धतिंग है ऐसा बोलूँ तो चलेगा, वरना ब्लड ग्रुप ही सेम है। और सब द वे ऑफ लाइफ है, मतलब ऐसा नहीं है। और सत्य में वजह थे, जैसे वीडियो में बात की ना, तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्योंकि मेंटल तो मैं इतना हैरेस हुआ हूँ इतना अच्छा काम करने के बाद भी। तो
मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, क्योंकि चाचा वाले ने भी कुछ मदद नहीं की। उसका दोस्त वहाँ बीजेपी में लालू भाई करके जीता हुआ है। मैं ये बोलता हूँ, उसमें क्या गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उनके लिए कुछ अपमानजनक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा है। जो है वो बोल रहा है, मेरे पे जो बीती वो बोला। उसने मेरे को मदद नहीं की, मतलब मेरा कोई रहा नहीं, फिर भी माँ के, उसकी माँ फ्रेंड थी फिर भी, और बचपन की फ्रेंड थी फिर भी, मतलब मेरे से जो इनजस्टिस किया हुआ उसके लिए उसने स्टैंड नहीं लिए। और उसको जब घर चाहिए गाँव का तो बोला कि मेरे को वादा किया था। चलो मान लिया, वादा भी किया तो, लेकिन मेरे को बैंक में जो पैसे भरने हैं जो प्रॉपर्टी की वजह से, और मतलब बैंक वाले तो ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ते ही जाते हैं। तो तू अगर मेरे लिए, मेरे मामा वालों के लिए दरखास्त भी रखने की तैयारी नहीं दिखाता तू, तो तेरे को मैं घर, वो मेरे माथे पे कुछ सी लिखा है, मतलब कि कुछ मेरा दिमाग घूम गया है, मतलब इतना मतलब हैरेस किया मेरी माँ को पूरी ज़िंदगी मामा लोगों ने, और उनके लड़के लोगों ने मेरी पिताजी की प्रॉपर्टी हड़पा के वो बैठे हुए हैं। और उसके लिए तू मेरे लिए बड़ा भाई होके मेरे लिए तू स्टैंड नहीं लेना चाहता, तो तेरे को मैं वो घर आधे प्राइस पे दे दूँ। वाह भाई वाह, वो तो मैं तो करूँगा लॉ एंड ऑर्डर है, और कर्म तो बोलते ही है, और उसमें भी मैं करूँगा, मतलब मेरे को जो करना है वो करनी तो बोलती है आपकी, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे। और माँ बाप के भी कुसंस्कार हो किसी को नुकसान पहुँचाने के, तो वो भी बोलते ही है यार। चलो गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।